हेलो नमस्कार साथियों। ज्ञानशाला की गणित की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। साथियों, पिछली कक्षा तक हम लोगों ने समझा था कि नंबर सिस्टम है क्या। इसके साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी संख्या को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि किसी संख्या में यदि कोई अंक आता है तो उसका फेस वैल्यू क्या होगा और प्लेस वैल्यू क्या होगा। उसके बाद हम लोगों ने समझा विभिन्न प्रकार की संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। आज हम लोग देखते हैं कि इन संख्याओं पर होने वाले अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन कौन से हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। तो जिनको हम लोग हिंदी में कहेंगे संख्याओं पर होने वाले अंकगणितीय संक्रियाएं तथा उनके गुणधर्म। तो अगर हम लोग इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं अरिथमेटिकल operations on numbers and their properties तो जैसा कि हम सभी को पता है कि 4 अरिथमेटिकल ऑपरेशंस होती हैं। सबसे पहला एडिशन, जिसे हिंदी में योग कह सकते हैं। दूसरा सब्ट्रैक्शन, जिसे हिंदी में हम लोग घटाव बोलते हैं। तीसरा मल्टीप्लिकेशन, जिसे हिंदी में गुणा बोलते हैं। अगला जो आता है वो होता है आपका डिवीजन, जिसको हिंदी में भाग कहा जाता है। अब इन संक्रियाओं के बारे में हमें ज़्यादा बात करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम लोग सभी लोग समझते हैं कि एडिशन क्या है, सब्ट्रैक्शन क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या है और डिवीजन क्या है। लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा जो है बातें कर लेते हैं। अगर हम लोग बात करें एडिशन यानी योग की, सामान्य रूप से हमको पता है कि अगर हम लोग दो संख्याओं को जोड़ते हैं, मान लीजिए हमारे पास दो संख्याएं हैं a और b, तो हमको एक नई संख्या c प्राप्त होती है। अब इसको समझने के लिए हम लोग नंबर लाइन का प्रयोग करें। वैसे तो हम लोग बचपन में जो हम लोग पढ़ते हैं उंगलियों और तमाम सारी चीज़ों से, उंगलियों के जोड़ों से गिन करके जो है जोड़ना सीखते, लेकिन अगर हम लोग नंबर लाइन का प्रयोग करके समझना चाहें कि जो ये इस जोड़ने को किया कैसे जाता है, तो ये हमारे पास नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन पर हम लोग संख्याएं ऐसे बनाते हैं 0 1 2 3 4 5 6। थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं 7 8 और 9। तो अब अगर हम लोग जोड़ को समझना चाहें, मान लीजिए हमारे पास a बराबर है 2 और b बराबर है 3, तो c कितना होगा।
समझने की कोशिश करते हैं। हमारा ए कहाँ पर आएगा, ये है 2, यानी कि यहाँ पर है, और ये है बी। अब हमको चाहिए क्या, a प्लस बी। तो a प्लस बी करने का तरीका हमारा नंबर लाइन पर होगा कि जहाँ से a ख़त्म होगा वहीं से हम लोग b की काउंटिंग शुरू करेंगे। तो b कितना है, b है हमारे पास 3, तो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हुए ये हमारा इतना हुआ a, और इसके आगे b जाएंगे तो क्या होगा 1 2 3, यानी कि यहाँ पर जब पहुँचेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पर पहुँचने में हम लोग पहुँच जाते हैं a प्लस बी। ठीक है, क्योंकि पहले हम लोग a गए फिर b गए, तो ये हुआ हमारा a प्लस बी, और यहाँ पर जो भी नंबर हमको मिल रहा है यही होगा c, और यहाँ पर हमको नंबर क्या मिल रहा है 5, यानी कि यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास c बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है बेसिक तरीका हमारे पास कि एडिशन कैसे काम करता है। फिर इसके बाद हम लोग तमाम सारी संख्याओं को जोड़ना सीखते हैं। जैसे पहले हम लोग एक अंक की संख्या हम लोग जोड़ना सीखा। ठीक है, तो जोड़ने का यही तरीका होता है कि जहाँ पर ये संख्या पहली वाली संख्या खत्म होती है, अगली संख्या को वहीं से काउंट करके उतनी बार और काउंट करने के बाद जो नई संख्या मिलती है वही होता है योग। लेकिन ये हम लोग तब तक कर सकते हैं जब तक ये संख्याएं बहुत छोटी हैं। बड़ी हो जाने के बाद हम इन संख्याओं को क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास दो संख्याएं दे दी गई 23 एंड 19। ठीक है, तो इनको उंगलियों पर गिन करके या संख्या रेखा पर बना करके जोड़ना कठिन होता, तो हम लोग जो जोड़ने की विधि का प्रयोग करते हैं वो ये। अब क्योंकि इतनी बड़ी संख्या हम लोग लेकिन अगर हम लोग 3 और 9 को आपस में जोड़ना चाहें तो हम लोग उंगलियों का प्रयोग करके या संख्या रेखा का प्रयोग करके आसानी से जोड़ सकते हैं, जो कि हम लोग करते आए हैं हमेशा से। बस हमको एक बार समझ लेना है कि क्या होता है। देखिए, हमको सभी को पता है 3 और 9, 9 और 3 12 होता है। ठीक है, 9 और 3 हमारे पास होता है 12। लेकिन क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक अंक को ही लिख रहे हैं, एक एक अंक को लिखने का तरीका हमारा यही रहेगा, तो हम लोग यहाँ पर भी सिर्फ एक अंक लिख सकते हैं। तो इस 12 का सिर्फ इकाई का अंक इधर लिखा जाएगा, दहाई का अंक दहाई के नीचे, यही तरीका होता है। तो अब दहाई का अंक ऐसे डायरेक्ट तो हम लोग 1 ला करके लिख नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, 1 को यहाँ पर रख करके और इन सभी को जोड़ करके लिख देंगे, जो कि हो जाएगा 4। ऐसे ही कितनी भी बड़ी संख्या हो हमारे पास, कुछ भी जोड़ने का तरीका वही, हम जो है तो इकाई के साथ इकाई जोड़ना, दहाई के साथ दहाई जोड़ना, और फिर सैकड़े के साथ सैकड़ा जोड़ना, 1000 के साथ 1000, 10,000 के साथ 10,000, लाख के साथ 10 लाख। और एक बार में हम लोग जोड़ने के बाद जो हमको मिलेगा सिर्फ उसका इकाई का अंक लिखेंगे, और जो भी हमको हासिल मिलता है उसको अगले में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 5 और 9 14 का हम लोग लिखेंगे 4, हमारे पास एक हासिल जो कि आकर के यहाँ पर जुड़ेगा। 6 1 7 हो जाएगा, 7 और 2 9, 8 1 और 9, फिर से यहाँ 7 4 11 हासिल हमारे पास एक जो कि आकर के यहाँ पर जुड़ेगा, 9 1 10 और 6 16। तो यही तरीका है जो कि सभी लोग पहले से जानते हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा समय हमें खर्च करने का ज़रूरत नहीं है। तो एडिशन बस इतना सा ही। नेक्स्ट थिंग जो आती है हमारे पास वो है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। घटाव जो है जोड़ने की विपरीत प्रक्रिया है। घटाव को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए हमें फिर से, जैसे कि हमारे पास a और b गिवन है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, a माइनस बी कर सकते हैं और b माइनस ए भी किया जा सकता है। ठीक है, सपोज a माइनस बी इक्वल्स c एंड b माइनस ए इक्वल्स d। अब इन दोनों चीज़ों को हम लोग समझ लेते हैं नंबर लाइन पर फिर से एक बार। तो ये हमारे पास नंबर लाइन है,
यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 और अगर इधर जाते हैं तो क्या हमारे पास -1 -2 -3 एंड -4 -5। अब फिर से हम लोग वही पुरानी संख्याएं ले लेते हैं, a = 2 एंड b = 3। तो अब ज़रा जो हम लोग a यहाँ पर आ गया, दिस इज a एंड दिस इज b। देखिए तरीका क्या था कि जब हम लोग जोड़ते थे तो हम लोग संख्या रेखा पर जो है दाहिनी तरफ बढ़ते थे, घटाने पर हमको क्या करना पड़ेगा, बाईं तरफ चलना पड़ेगा। तो क्योंकि हमारे पास क्या है a - b मतलब 2 - 3, जब भी चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी तो हम इस तरफ जाएंगे और नेगेटिव के लिए संख्या रेखा पर बाईं तरफ आएंगे। तो अब अगर हमको a बराबर 2 जाना है तो 2 हम लोग कहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक गए। अब अगली चीज़ हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस पॉइंट से कितना है -3 -3 मतलब इस तरफ जाना होगा। सो यहाँ से 1 2 3, सो दिस इज C। सो यहाँ से हमको C इक्वल्स क्या मिला, C इक्वल्स मिला हमें -1। ठीक है, और सभी को पता है कि अगर हम लोग 2 - 3 करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, -1 आएगा। अब ज़रा हम लोग इसको देखते हैं, यहाँ से हमको क्या मिलेगा, b - c मीन्स 3 - 2। सो 3 - 2 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोग को पहले जाना पड़ेगा 0 से 3 पर, यहाँ पर पहुँच गए। अब यहाँ से आना हमको कितना, -2 मीन्स बाईं तरफ 2 बार। तो यहाँ से थे, यहाँ से एक बार यहाँ पर चले और एक बार यहाँ पर आ गए। तो कितना मिला हमको, सपोज दिस वॉज D, तो ये मिल गया D। तो हमारे पास D कितना हो गया, b - a बराबर D, और यहाँ पर b था 3 - 2 और D हमको कितना मिल गया, 1। ठीक है, और हमको सभी को पता है कि 3 - 2 1 होता है। तो ये है इसके पीछे का लॉजिक, घटाने के पीछे क्या लॉजिक काम करता है और जोड़ने के पीछे क्या लॉजिक काम करता है। अब हम लोग ऐसे ही इन तमाम सारी नंबर्स को घटाना भी सीख सकते हैं। हमको पता है कि घटाने के लिए हम लोगों को, देखिए यहाँ पर तो आसान था नंबर लाइन पर बड़े में छोटे में से बड़े को घटाना, लेकिन जब हम लोग सामान्य तौर से छोटे में से बड़े को नहीं घटा सकते तो उसका तरीका क्या होता है, देखिए 97175 वही पुराना नंबर ले रहे हैं, 648209। तो अब हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। तो सामान्य रूप से देखिए हम लोग हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या ही घटा सकते हैं। अभी ये दिख रहा है कि हमारे ऊपर वाली संख्या बड़ी है, नीचे वाली संख्या छोटी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है कि हमको ऐसा दिया रहे, इसका विपरीत। मान लीजिए दो छोटे छोटे उदाहरण देख लेते हैं। 725 - 650, ऑलवेज ये हमारे लिए आसान रहेगा, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि 650 - 725 भी दिया रहे। ठीक है, तो पहले हम लोग इस वाले तरीकों को देखते हैं जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि हम लोग बड़े में से छोटे को आसानी से घटा सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये पूरी संख्या बड़ी है, नीचे छोटी है, आसानी से घट जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इसको देखते हैं, ये वाला अंक इस वाले अंक से बड़ा है, तो हम सभी को पता है कि जब भी ऐसा कंडीशन आता है कि किसी छोटे अंक में से बड़े अंक को घटाना होता है तो ये क्या करता है, इस वाले के पास जाता है और लेता है उधार। तो ये उधार लेगा, तो ये उधार क्या देगा, हमेशा ये उधार अपने पास तो एक देगा, लेकिन इसके लिए क्या होगा, क्योंकि ये इकाई है, दहाई है, तो इसके लिए इसका एक कम करना यहाँ के लिए एक दहाई बढ़ाना हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, एक दहाई बढ़ करके हो जाएगा 15, और 15 में से 9 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 6, और ये एक दे चुका है इसको, तो ये कितना बचा, 5, और 5 में से 0 गया तो 5। ठीक है, ऐसे ही 7 - 2 इज अगेन 5। अब 1 में से 8 नहीं जा सकता, तो 1 क्या करेगा, यहाँ से एक बोरो लेगा और उधार लेने के बाद ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, 11 में से 8 जाएगा तो 3,
ठीक है, ये हो चुका है 6, 6 में से 4 गया तो 2, और इधर 9 था, 9 में से 6 गया तो 3। तो ये सामान्य रूप से जो सब्ट्रैक्शंस के रूल हैं वो हमारे यही हैं। इसके बाद ऐसे वाले केस में क्या करेंगे, जब हमको एक छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटानी रहेगी। देखिए यहाँ के लिए तो सरल था, हमारे पास 2 में से 3 घटाना था, आसान था, नंबर लाइन का प्रयोग करके हम लोगों ने कर लिया था। लेकिन जब हमको ऐसी संख्या दी जाएगी कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाना हो, ठीक है, तो ये स्पेशल केस हम इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी रहता है। ठीक है, केस 2 ले लेते हैं इसको, केस 1 पहला। ठीक है, जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाना हो, तब क्या करेंगे। अब इसको समझने के लिए वापस जरा यहाँ पर जाते हैं। जब हम लोगों ने a माइनस बी किया, a माइनस बी मीन्स 2 माइनस 3, हमको क्या मिला, -1 मिला था, हम लोगों ने देखा था यहाँ संख्या रेखा। और जब हम लोगों ने b माइनस a किया था तो हमको क्या था, 3 माइनस 2 इक्वल्स 1। ठीक है, तो अब जरा यहाँ पर देखिए, दोनों का आंसर अगर हम लोग इस चिन्ह को छोड़ दें तो दोनों का उत्तर क्या है, 1। लेकिन अगर देखें तो यहाँ पर जब बड़ी संख्या का चिन्ह कैसा है, धनात्मक, और छोटी का ऋणात्मक। यहाँ पर जो है बड़ी संख्या का चिन्ह ऋणात्मक और छोटी संख्या का धनात्मक। तो कहने का मतलब है कि दोनों प्रकार में उत्तर एक ही आएगा, बस चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पर भी हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोग करेंगे वही। ठीक है, बड़ी में से छोटी को घटाएंगे। छोटी संख्या को घटाइए। ठीक है, बड़ी में से छोटी संख्या को घटाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उत्तर में बड़ी संख्या का चिन्ह ले लीजिए। ठीक है, इन दोनों नियमों का जो है हम लोग पालन करेंगे इसके लिए। अब देखिए जरा, ये जो हम लोग कर रहे थे इसमें क्या होने वाला है। तो हमको करना क्या है, हमको करना है 650 माइनस 725। तो इसके लिए क्या कहा गया कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाइए। बड़ी संख्या कौन सी है, 725, छोटी संख्या है 650। तो हम लोग क्या करेंगे, 725 में से 650 को घटाएंगे। 650 को यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 5, और ये 12 में से 5 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 7। ठीक है, और यहाँ बचा 6, 6 में से 6 गया, कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो ये हो गई यहाँ तक की बात। अब आगे क्या कहा जा रहा, उत्तर में बड़ी संख्या का चिन्ह ले लीजिए। बड़ी संख्या का चिन्ह क्या था, माइनस, तो उत्तर में क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, तो हमें क्या मिला, -75। और अगर हम लोग इसके पॉजिटिव का देखें, विपरीत इसका, 725 में से अगर 650 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचता, 75। ठीक है, तो अंतर क्या रहेगा, सिर्फ चिन्ह का परिवर्तन। ठीक है, दो संख्याओं का अगर आपस में सब्ट्रैक्शन किया जा रहा है, अगर संख्याओं का क्रम बदल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। बस इतना ही जो होगा सब्ट्रैक्शन में। अब जरा चलते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन की तरफ की। मल्टीप्लिकेशन क्या है, so next thing is multiplication.
मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। देखिए गुणा कुछ अलग नहीं है, ठीक है, ये बस बार बार उसी संख्या का उसी संख्या में जोड़ है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन इज मल्टीपल टाइम एडिशन, मल्टीपल टाइम्स एडिशन बाय सेल्फ। ठीक है, क्या मीनिंग हुआ इसका? सपोज हमारे पास एग्जाम्पल है कि हमको दिया हुआ है a इंटू बी, ठीक है, इसका मीनिंग है एडिशन ऑफ a with a b टाइम्स। मतलब a का a में b बार जोड़, इसका मतलब हुआ क्या, a का a में b बार जोड़। या फिर इसको हम लोग दूसरे तरीके से कह सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं, एडिशन ऑफ b a times with itself। ठीक है, b का a टाइम्स एडिशन a के साथ ही, मतलब क्या करना है हमको, b में b को ही जोड़ते रहेंगे, कितनी बार, a बार, या फिर a में a को कितनी बार जोड़ेंगे, b बार। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हम लोग फिर से a बराबर 2 और b बराबर 3 ले लेते हैं। तो हम सभी को पता है पहले से, क्योंकि बहुत पहले से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते आए हैं, 2 इंटू 3 हमारे पास क्या होने वाला है, 2 इंटू 3 हमारे पास होगा 6। अब ज़रा यहाँ से देख सकते हैं हम लोग पहले वाले तरीके से, एडिशन ऑफ a विथ a b टाइम्स, मतलब हमको क्या करना है, 2 को 3 बार जोड़ना है, मतलब 2 इंटू 3 बराबर क्या है, 2 प्लस 2 प्लस 2, और देखिए 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 हमको मिल रहा। दूसरा क्या कहा जा रहा है कि b a टाइम्स, यानी कि 2 इंटू 3 को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि 3 प्लस 3, ठीक है, b a टाइम्स, so b is 3 and a टाइम्स मीन्स a is 2 टाइम्स, so हमको क्या मिला, 3 प्लस 3 is 6। ठीक है, तो ये है मल्टीप्लिकेशन के पीछे क्या चीज़ काम कर रही है, और मल्टीप्लिकेशन का तरीका हमको पता ही है। अब अगर हमारे पास कोई बड़ी संख्या है मल्टीप्लिकेशन के लिए, हम लोग लास्ट वाला एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 675 इंटू 725। अब अगर हमको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने का तरीका हमारे पास क्या होता है, हम लोग इसके नीचे एक लाइन खींचते हैं और सबसे पहले यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरे नंबर के साथ। तो अगर हम लोग इस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो क्या होगा, 5 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे 5 में, 5 का पार्ट 5 पंजे 25 का 2 लिखेंगे, हासिल हमारे पास क्या आएगा, 2। अब 5 सतह 35 होता है, 35 में फिर से 2 आकर के जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 37, हासिल अब हमारे पास कितना हो जाएगा, 3। अगला 5 छक्का 30 और 3 33। ठीक है, तो ये हुआ जब हमने किससे मल्टीप्लाई किया, इस 5 से। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं फिर से इसके साथ। और अब देखिए, क्योंकि ये जो है दहाई का अंक है, तो हम लोग कहाँ से, जो हम लोगों ने पहला मल्टीप्लिकेशन किया था उसके दहाई के नीचे से लिखना शुरू करेंगे। तो चलिए अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 5 के साथ, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 का 0 और हासिल 1। ठीक है, 2 का 7 के साथ, 2 सत्ते 14 और 1 15, फिर 2 का 6 के साथ, 2 छक 12 और हासिल 1 हमारे पास था, 12 1 कितना हो जाएगा, 13।
ठीक है, ऐसे ही अब हम लोग क्या करेंगे, इस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी संख्या के साथ। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये था हमारा इकाई का अंक, ये था दहाई का, क्योंकि ये सैकड़े का तो सैकड़े के नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो 7 पचे 35 हासिल 3, 7 सते 49 और 3 52 का 2 हासिल हमारे पास 5, 7 छंग 42 और 5 47। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इकाई के अंक के नीचे जो भी आई चीज़ें आएंगे उसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर सिर्फ 5 है। ठीक है, 7 और 0 मिलकर के 7 हो गए। यहाँ पर 5 5 10 और 3 13। अब हमारे पास यहाँ से एक हासिल जा रहा है जो यहाँ पर जुड़ेगा। तो 3 3 6 2 8 और एक हासिल 9, 7 और 1 और 7 8 और ये 4। तो ये हुआ हमारा इसका मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन का यही तरीका, कितना भी बड़ा मल्टीप्लिकेशन हो हम लोग इसी तरीके से करते चले जाते हैं। नेक्स्ट थिंग हम लोग आते हैं डिवीजन पर। डिवीजन यानी कि जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं भाग। देखिए, भाग का सीधा सा मतलब है चीज़ों को बांटना, या दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते हैं कि बार बार घटाना। कितना घटाना, जितने से हमको भाग करने को कहा गया है उस चीज़ को दी गई संख्या से कितनी बार घटा सकते हैं, यही होता है हमारा भाग का उत्तर। जैसे मान लीजिए हमको दे दिया जाए कि जो है 8 में 2 से भाग करो। तो भाग करना हम सभी को आता है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि भाग का मतलब क्या है, इस 2 को इस 8 में से बार बार घटाना। और कितनी बार घटा सकते हैं यही हमारे पास क्या होगा, इसका भागफल। जैसे 8 में से 2 हमने घटाया तो हमको क्या मिला, 6 मिला। ये था हमारा पहला स्टेप। ठीक है, एक बार अभी तक घटाया जा चुका। अब 6 बचा हुआ, 6 इसमें से 2 घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, फिर हमको मिलेगा 4। अब हम लोग 2 बार कर चुके हैं। अब जो 4 बचा हुआ है, 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा। तीसरी बार कर चुके हैं। 2 में से फिर से 2 घटाएंगे तो अब हमारे पास बचा 0। हम लोगों ने किया 4 बार। अब 0 में से 2 घटाने पर तो है नेगेटिव चला जाएगा, तो हमको नेगेटिव नहीं जाना, बस 0 तक जाना होता है। तो यहाँ से हमको भागफल का अंतिम जितने बार हम लोग कर सकते हैं वही हमारा क्या हो जाता है, उत्तर। तो हम सभी जानते हैं कि 8 में अगर हम लोग 2 से भाग करते हैं तो हमको उत्तर क्या मिलने वाला होता है, 4 ही। दूसरा तरीका मैंने क्या कहा कि किसी चीज़ को, दी गई चीज़ को हम लोग जिस चीज़ से भाग कर रहे हैं उससे कितनी बार जो है उसके बराबर कितने टुकड़े किए जा सकते हैं। तो देखिए, नंबर लाइन ले लेते हैं हम लोग फिर से। नंबर लाइन हमारे लिए बहुत आसान चीज़ है। देखिए, हमारे पास क्या है, 8 है, तो हम लोग जो है 0 से लेकर के 8 तक बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो हमारा गिवन नंबर है 8 यहाँ पर। ठीक है, और जिससे हमको भाग करना है, ठीक है, वो संख्या यहाँ पर। अब देखिए, कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है कि इस दिए गए नंबर के बराबर इसके कितने टुकड़े किए जा सकते हैं। तो देखिए, एक टुकड़ा तो यही हो गया। ठीक है, अगला टुकड़ा क्या हो जाएगा, अगला टुकड़ा हमारा ये 2 का हो जाएगा, यहाँ से दूसरा, और फिर यहाँ से यहाँ का ये तीसरा टुकड़ा, और यहाँ से यहाँ का ये चौथा टुकड़ा। तो यहाँ से भी पता चल रहा है कि कितने टुकड़े किए जा चुके हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ से भी हमको उत्तर मिला 4। अब एक तरीके से और इसको समझा जा सकता है। एक दूसरा केस हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कुछ ऐसा भाग है जो पूरा पूरा नहीं कट रहा। जैसे यही होता अगर हमको 9 में 2 से भाग करना होता, तो सामान्य भाग विधि हम लोग जानते हैं कि ये जो है 4 बार जाता, 8 हो जाता, 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर, और यहाँ पर शेष बच जाता 1। तो अब हम लोग यहाँ से शेष, इस विधि से अगर देखना चाहे तो शेष कैसे हमको पता चलेगा, और इस विधि से शेष कैसे पता चलेगा। पहले जरा संख्या रेखा से देख लेते हैं कि शेष हमको कैसे पता चलने वाला है। तो 0 1 2
3 4 5 6 7 8 एंड दिस इज 9। ये है हमारी दी गई संख्या। किससे भाग करना, हमको 2 से भाग करना है। तो 2 कहाँ पर आया, यहाँ पर आया। ठीक है, अब 2 के कितने बराबर बराबर टुकड़े किए जाते हैं, तो 2 यहाँ पर पहुँचा, फिर 1 2 यहाँ पर पहुँच गए, फिर 1 2 यहाँ पर पहुँच गए, फिर 1 2 यहाँ पर। अब क्या इसके आगे जा सकते हैं? अब 2 जाने के लिए हमको यहाँ पर आना पड़ेगा 10 पर, और 10 क्या हो जाएगा, इससे आगे निकल जाएगा, जबकि हम लोग इससे आगे नहीं जा सकते। तो ये जो इतना बच गया, यही क्या हुआ, शेष। तो कितना बचा, यहाँ से 1 ही बचा है, तो 1 हुआ शेष। और भागफल क्या हुआ हमारा, देख लेते हैं। ये 1 टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा, ये तीसरा टुकड़ा और ये चौथा टुकड़ा। तो भागफल हमारे पास हुआ 4 और शेष बचा हमारे पास 1। अब ज़रा इस वाले विधि से देखते हैं कि ये था हमारे पास 9 में से हम लोगों ने 2 को घटाया, तो हमारे पास बचा 7। ये हुआ पहला। ठीक है, फिर 7 में से 2 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, बचेगा 5। 2 बार हो चुका है। अब 5 में से 2 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 3 बार हो चुका है। और इसके बाद 3 में से 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 4 बार हो चुका है। अब 1 - 2 नहीं पॉसिबल है। ठीक है, 1 - 2 अगर हम लोग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, -1, जो कि क्या हो जाएगा, -1 छोटा हो जाएगा 1 से, तो हमको ये नहीं करना है। तो उत्तर क्या मिला हमारे पास, 4। और अंत में चौथे स्टेप में जो यहाँ पर रह जाता है, यही हमारे पास क्या होगा, शेष। तो ये है एक्चुअल में कि भाग काम कैसे कर रहा होता है, लेकिन भाग करने का तरीका हम लोग कौन सा अपनाएंगे, हमेशा ये वाला। तो अब मान लीजिए जो है कि हमको 2 का पहाड़ा पता था, तो 2 के पहाड़े से तो हम लोग इस तरीके के भाग आराम से कर लेंगे। ठीक है, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या यहाँ पर लिखा रहे, हम लोग आराम से कर लेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी संख्या है जिसका हमें पहाड़ा नहीं पता है, मान लीजिए जो है हमको किसी संख्या 479 में डिवीज़न करना है किसी ऐसी संख्या से जिसका हमें टेबल नहीं पता, पहाड़ा नहीं पता। मान लीजिए वो संख्या है 27। ठीक है, हमको नहीं पता है 27 का पहाड़ा क्या होता था। हम लोग क्या करेंगे, अब ऐसा भाग करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से पहला अंक चुनते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर भी पहला अंक लेंगे। तो पहले अंक में क्या हो रहा है, अगर हम लोग पहले अंक से पहले अंक में भाग करते हैं, देखिए कितनी बार जा रहा है, 2 दूना 4। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम 2 बार ले जाते हैं, मान लीजिए 2 दूना 4 जा रहा है, 2 बार ले जाने में क्या हो जाएगा, इस 2 से इसके पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसके बाद क्योंकि 1 अंक है तो 1 अंक ही हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर इसके बाद। ठीक है, तो 47 से इस 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें 47 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। 7 दूनी क्या हो जाएगा हमारे पास 14, और 2 दूनी 4 और 1 5, जो कि 47 से क्या हो जा रहा, बड़ा हो जा रहा। तो हम लोग इस केस में 2 बार नहीं ले जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 1 बार ले जाएंगे। और 1 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 27। अब यहाँ पर कितना बचा हमारे पास, यहाँ पर बचा 0 और यहाँ पर बचा 2, और यहाँ पर आ गया आपका अगला अंक उतार लेंगे अगली बार भाग करने के लिए। अब देखिए कितनी बार जा सकता है। अब जो है ये हमारे पास जो है हमको दिखेगा कि हम इस 2 में डायरेक्ट भाग कर सकते हैं 1 बार, लेकिन नहीं, हमको कहाँ पर, यहाँ तक लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ज़रा देखिए, अगर हम लोग 20 में 2 से भाग करते हैं तो कितनी बार जाता हुआ दिख रहा है हमको, 10 बार। लेकिन 10 बार हम लोग नहीं ले जाएंगे, 9 बार ले जा करके देखते हो तो 9 दूनी 18, लेकिन 9 सत्ते 63 और 18 में जब 9 दूनी हमारे पास हो रहा 18 और 9 सत्ते हो रहा है 63। जब ये वाला 6 आकर के इसके साथ जुड़ेगा इस 18 के साथ, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 24, जो कि इस 20 से बड़ा हो जाता है। तो हम लोग 9 बार नहीं ले जा सकते, हम लोग क्या करते हैं 8 बार ले जाके देखते हैं। तो 8 दूनी होता है हमारे पास 16 इस 2 में। ठीक है, 8 दूनी 16 और 8 सत्ते 56। ठीक है, अभी भी देखिए क्या हो जाएगा, ये
6 और 5 11 और ये 2 21, 20 से बड़ा हो जा रहा है तो हम लोग 8 बार भी नहीं ले जा सकते। तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 7 बार। अब देखिए 7 सते 49 और 7 दूनी 14 और 4 18। तो यहाँ से कितना बचा, यहाँ से बचा 0 और यहाँ से बचा कितना 2। ठीक है, तो यहाँ पर भागफल हमारे पास हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ समझ लीजिए कि जब हम लोग भाग करते हैं तो होता क्या है, भाग में यहाँ पर जो चीज़ लिखी जाती है वो होता है भाज्य। जिससे भाग किया जाता है उसे बोलते हैं भाजक, और यहाँ पर जो मिलता है हमें वो होता है भागफल। और लास्ट में भाग होने के बाद जो यहाँ पर बच जाता है जिसमें भाग नहीं दिया जा सकता उसे कहा जाता है शेषफल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो भागफल हमें कितना मिला 17 और शेषफल कितना हो गया 20। ठीक है, तो ये है बेसिक तरीके हमारे भाग करने के जो कि हम लोग सभी प्रयोग करते रहते हैं। साथियों क्योंकि टाइम अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है तो अब ये जो हिस्सा है गणितीय संक्रियाओं के गुणधर्म, इसको हम लोग एक अन्य वीडियो में करते हैं। आप सभी को यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।